ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे समाज में गंदी नज़रों से देखा जाता है, लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से ये एक बीमारी होती है। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब मेरी शादी मेरी माँ ने मेरे बिना मर्जी के कर दी थी। उस वक्त मैं 18 साल का था। मेरी पत्नी शायद मुझसे 3 साल बड़ी होगी। मेरी हाइट 5 फुट थी। मैं एक गरीब घर का लड़का था। मेरे माता पिता सब्जियों का कारोबार करते थे, जिसे लोग शायद यादव जाति से भी जाना करते हैं। मैंने बस 7वीं तक पढ़ाई की थी। माँ बाप की स्थिति को देखते हुए मैं बाहर कमाने के लिए निकल आया था। मेरी 4 बहनें थीं और हम 2 ही भाई थे। भाई दोनों छोटे थे। मैं 2 बहनों से छोटा था। बाकी सब मुझसे छोटे थे। पापा भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे बाहर निकलकर काम करना पड़ा। बिहार साइड में दहेज का बहुत प्रचलन है। मेरी 2 बहनों की शादी तो हो गई थी, पर मेरी 2 छोटी बहनें अभी कंवारी थी। मैं चाहता था उन दोनों की शादी हो जाए, तब मैं शादी करूँगा। लेकिन मेरे मम्मी पापा का कहना था कि तुम शादी कर लो, तुम्हारे तिलक के पैसे से हम तुम्हारी दोनों बहनों की किसी गरीब घर में शादी कर देंगे। मैं तो यहाँ गाजियाबाद में कमा रहा था। मैं यहाँ राजमिस्त्री का काम सीख चुका था और ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। माँ पापा ने मेरी शादी की बहुत जल्दी मचा दी। मैं भी इतना बड़ा नहीं था कि मैं उन लोगों के खिलाफ जाता। मैं बस 17 साल का लड़का था। मेरी शादी मेरे रिश्तेदार के गांव से तय हुई थी। मुझे माँ ने जब बुलाया था, जब मेरा तिलक आना था, मैंने लड़की को भी नहीं देखा था। मम्मी पापा लड़की को देख कर आए थे। मुझे नहीं पता था मेरी होने वाली पत्नी कैसी दिखती है। ना ही मेरे माँ बाप ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई थी। मैं भी गांव में आकर अपनी शादी को लेकर खुश हो गया था, क्योंकि लड़की वालों ने तिलक बहुत अच्छा खासा दिया था। वैसे मेरे घर में दाल रोटी तो चल ही रही थी और अब तो मैं अच्छे से काम सीख चुका था। जब से ही घर में काफ़ी अच्छा सब कुछ खाना पीना हो गया था। मेरा तिलक आना था। उसके बाद 2 दिन के बाद शादी थी। दोस्तों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई थी। मैंने माँ से पूछा, माँ लड़की कैसी है? तो माँ ने कहा ठीक ठाक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लंबी चौड़ी है, उसके अंदर हुनर है, सिलाई सीख चुकी है, हमारे सबके कपड़े सिल दिया करेगी। गांव में तो बस यही सब तलाश किया जाता है। लड़की को खाना बनाना आता है, कपड़े सीने आते हैं। मैं भी माँ की बातों को मानकर तसल्ली में हो गया था। मुझे नहीं मालूम था मेरे साथ क्या होने वाला है। शादी 2 दिन के बाद थी। आज मेरी बारात सजी थी। मैं बहुत खुश था, क्योंकि तिलक अच्छा खासा मिला था। मुझे सोने की अंगूठी मिली थी, सोने की चैन मिली थी और अच्छी कंपनी की घड़ी मिली थी और तिलक में नगद पैसे मिले थे। माँ पापा भी बहुत खुश थे। बारात सजाया गया। हम बारात लेकर पहुंचे। बारातियों ने खाना खाया। जयमाला के वक्त लड़की जब मेरे सामने आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मैं उसके सामने बहुत ही छोटा नजर आ रहा था। वह शायद 5 फुट 7 इंच की होगी। अभी तो उसका मैंने चेहरा भी नहीं देखा था। वह बहुत ही ज़्यादा हैवी दिखाई दे रही थी। मुझे मेरे दोस्तों ने गोद में उठाया, तब जाकर मैंने उस लड़की के गले में जयमाला डाला। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। ये सब क्या है? क्या माँ ने इस लड़की की हाइट नहीं देखी थी? इसकी हाइट मुझसे ज़्यादा है। मेरे सारे दोस्त कान में कहने लगे, साले तेरी पत्नी तो बहुत लंबी है, हमें तो लगता है ये तुझसे उम्र में बड़ी है। मेरा मूड उसी वक्त ऑफ हो गया था, पर मैं क्या करता। मंडप सजाया गया। मंडप में लड़की को बिठाया गया। शादी शुरू हुई। शादी के बीच में मैं उसका फेस देखना चाहता था, वह कैसी दिखती है, और हर रस्म में मुझे अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि वह लड़की मुझसे बहुत लंबी थी। मैं उससे अपने आप को कम समझ रहा था। जब सिंदूर दान का समय आया, तभी उसकी सहेलियों ने उसका मुंह ढक लिया था। मैं उसका मुंह देख नहीं पाया था। मेरी शादी संपन्न हो गई। सुबह 4 बजे लड़की विदा होनी थी और हमें घर पहुंचते पहुंचते दिन के 12 बज चुके थे। यहाँ पर भी काफी सारे रस्में कराए गए थे। देवी देवताओं को पूजा गया था। ये सब करते करते रात हो गई थी। उस बीच मैंने उस लड़की को नहीं देख पाया था। विदाई के समय भी जिस गाड़ी में मैं और मेरी पत्नी बैठे थे, उसमें मेरे दोनों जीजा थे, जिसकी वजह से मैं शर्म के मारे उस लड़की को नहीं देख पाया था। फाइनली उस लड़की को अब रात को ही देखने वाला था। वह देखने में कैसी लगती है। हमारे गांव में लाइट की सिस्टम भी नहीं थी। रात होते बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। लालटेन की रोशनी में मैं उस लड़की को देख पाया था। वह देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसका फेस कट भी अच्छा नहीं था। उसका रंग बिल्कुल ही काला था। बस उसकी हाइट और फिगर अच्छी थी। उसके फेस में बहुत सारे दाने थे, जिसकी वजह से उसका फेस ही नजर नहीं आ रहा था। जब मुंह दिखाई का समय आया तो वह बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। मैं उसे देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुआ। जैसा सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन बात तिलक की थी जिसकी वजह से हम सब का मुंह बंद हो गया था। मुझे अब उसके साथ किसी भी हाल में पूरी जिंदगी बितानी थी। मेरा मूड उसे देखकर पूरा खराब हो गया था। एक तो वे इतनी लंबी थी, मैं इतना छोटा था। ऊपर से वह खूबसूरत भी नहीं थी। जैसे वह कपड़े पहनकर, लहंगे पहनकर दिख रही थी तो मैं तो बहुत नर्वस हो रहा था। शायद वह अंदर से भी बहुत खूबसूरत होगी। अब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता था। मैंने उस दिन सुहाग रात नहीं मनाई। मैं चुपचाप जाकर बाहर लेट गया। माँ ने मुझे सुबह जगाया, कहा कि तुम बहू के कमरे में नहीं गए थे। मैंने कहा, तुमने बड़ा अच्छा ढूंढा है, तुम्हें तो सिर्फ तिलक चाहिए था, वह तुम्हें मिल गया है। अब तुम्हें मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है? परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तो तुम 17 साल के हो और तुम्हारी लंबाई भी बढ़ेगी। नहीं माँ, अब मेरी लंबाई नहीं बढ़ेगी। मैं तो खुद इतनी मेहनत का काम करता हूँ। मेरी लंबाई जितनी बढ़नी थी अब बढ़ गया। चलो ठीक है, लंबाई का मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन उसकी शक्ल देखिए, कम से कम उसकी शक्ल तो देख लेते। माँ ने कहा, शक्ल तो भगवान बनाते हैं, उसमें उस लड़की का क्या कसूर है? तुम्हारी हाइट भी तो कम है। माँ ने कहा, तुम्हारे अंदर जो कमी है उसके अंदर वह अच्छाई ढूंढ लो। माँ की ऐसी बातें सुनकर मैं माँ पर बरस पड़ा था। माँ, जो तुमने करना था कर दिया। मुझे ये लड़की जरा भी पसंद नहीं है। माँ कहने लगी, पसंद नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आगे से तुम्हें बाहर नहीं सोना, तुम्हें उसी के कमरे में सोना होगा। मैंने माँ से कहा, माँ तुमने अपनी बेटी की शादी तो अच्छे दामाद देखकर किया, लेकिन मेरी बारी आई तो आपने सिर्फ पैसा देखा। आपने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। अब इस लड़की को आप दोनों को ही झेलना होगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं परसों अपने काम पर चला जाऊंगा। मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया, कहा कि लोग क्या कहेंगे। तिलक में तो तुम बहुत खुश थे, शादी के दिन भी तुम बहुत खुश थे। अब तुम्हें क्या हो गया? जैसे भी है तुम्हें उसके साथ ही गुजारा करना है। तुम्हें 2 महीने यहाँ रहने पड़ेंगे। बहू के पेट में कोई बाल बच्चा होगा, उसके बाद तुम अपने काम पर चले जाना। माँ से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। शादी के तीसरे दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी, क्योंकि सारे दोस्त मुझे चिढ़ा रहे थे, साला तू मर्द ही नहीं है, अभी तक तू अपनी पत्नी के पास नहीं गया। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं क्या बताता मेरी पत्नी कैसी है। मैंने अपनी पत्नी के पास जाने से पहले बहुत सारा शराब पिया था ताकि मैं उसको झेल सकूं। इससे पहले मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। पहली बार शराब पिया था। रात काफी हो गया था। उसके बाद मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया। वह सज संवर कर सिंदूर लगाकर बैठी थी। आज वह उस दिन से ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी और मुंह में शायद दाने भी कम हो गए थे या नशे में धुत था, मुझे नहीं पता, लेकिन आज वह मुझे सुंदर लग रही थी। मैंने आज उसके साथ सुहागरात मनाने की सोची। जब मैं उसके पास गया तो वो बिल्कुल तैयार बैठी थी। मैं देखने में ठीक ठाक था, मेरा रंग भी साफ था। बस मेरे में कमी ये थी कि मेरी हाइट कम थी। वह अच्छी खासी लंबी औरत थी। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो बिल्कुल ही मुझे अपने गोद में बिठा गई। क्योंकि मैं गिरने वाला था, शायद नशे में मेरा सर घूम रहा था, जिसकी वजह से उसने मुझे बाजुओं में थाम कर बिस्तर पर बिठाया। धीरे धीरे मेरे सर को दबाने लगी। मुझे भी अच्छी लग रही थी। मैंने उसको जोर से अपनी बाहों में भर लिया था। उसके बाद वह खुद ही अपने आप में ही खुलती चली गई। उसने अपने सारे कपड़े उतारे। उसके बाद मेरे भी कपड़े उतार कर मुझे सुकून देने की कोशिश कर रही थी। उसने ही सारी शुरुआत की थी। मैं तो 17 साल का था और नशे में भी था। मैं बहुत जल्दी ही थक गया था। वह उस वक्त आग उगल रही थी। उसको शायद सुकून ही नहीं मिल पा रहा था। वो मेरे ऊपर बैठी रही, लेकिन मैं तो नशे में बिल्कुल बेहोश हो गया था। मुझे नहीं मालूम मैंने और क्या क्या किया उसके साथ। सुबह पूजा आराधना से पहले ही उठ गई थी। उसने मुझे उठाया और नल के नीचे ले जाकर बिठा दिया। मुझे अच्छे से नहला दिया। उसके बाद वो खुद भी नहाकर पूजा पाठ करने लगी। इसी तरह अब मैं रोज शराब पी कर आता उसके सामने, क्योंकि बिना शराब के उसका चेहरा मैं नहीं देख सकता था। शादी के 2 महीने के बाद मैं अपने काम पर वापस लौट आया था। माँ ने मेरे पास खबर भिजवाया था कि तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। मैं खुश हुआ था, लेकिन मैं उसे दिल से मोहब्बत नहीं कर पाया था। वह काम करने में बहुत अच्छी थी और सिलाई भी उसको बहुत अच्छी आती थी। माँ उससे अब सारे घर का काम कराने लगी थी। मेरी माँ से उसकी अब तू मैं होने लगी थी, क्योंकि वह बहुत अकड़ में रहती थी। वह इसलिए क्योंकि शादी में उसके माँ बाप ने मुझे तिलक बहुत अच्छा चढ़ाया था। उसके माँ बाप के पास ज़मीनें थी। उसके कई भाई थे और ये 2 बहनें थी। इसको मायके में भी कोई पूछताछ नहीं करता था। मेरे ससुराल में मेरी बहुत इज्जत थी, क्योंकि उनकी बेटी के मुकाबले में मैं बहुत अच्छा दिखता था और अच्छा कमाता भी था।
लेकिन अब मेरी माँ से उसकी लड़ाई रोज होने लगी थी और मेरी बहनों से भी उसकी नहीं बनती थी। माँ ने मेरी पत्नी को उसके माँ के घर भेज दिया था। मेरी शादी को 1 साल होने वाला था। उसने एक बेटे को जन्म दिया था और अगर बिहार में बहू ने बेटे को जन्म दिया है तो वो कैसी भी हो, अब उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना पड़ता है क्योंकि उसने मेरे नस्ल को बढ़ाया है। ये सबसे बड़ी महत्व मानी जाती है। मुझे उससे कुछ खास प्रेम नहीं था, लेकिन मैं अपनी औलाद से बहुत प्यार करता था। मैंने उसे दिल्ली में बुला लिया। दिल्ली में मेरे साथ मेरे भांजे भी रहा करते थे। मुझसे वो काफ़ी छोटे थे, लेकिन हाँ, उनकी हाइट अच्छी थी। 2 भांजे मेरे साथ ही रहते थे। खाना पीना सब मेरे साथ होता था। मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को बुला लिया था। 2 कमरे का मकान किराए पर ले लिया था। घर पर भी कुछ पैसे भेज दिया करता था। अब मैं अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी कर रहा था। मैं अपनी पत्नी को 1 रुपया भी नहीं देता था, लेकिन हाँ, मैं घर में राशन पानी भर देता था। जब मेरी पत्नी दिल्ली में आई तो मेरा बेटा 3 साल का हो चुका था। मैंने उसका एडमिशन करवा दिया, पर मेरी पत्नी भी अपने सिलाई का काम घर में ही करने लगी थी। अब मैं खूब शराब पीता था, लेकिन सिर्फ रात को ही पीता था। दिन में अपना काम करता था। मेरी पत्नी घर का सारा काम संभाल लेती, कपड़ा लत्ता सब कुछ करती और मेरे दोनों भांजे का भी काम करती थी। लेकिन मैं जब भी घर में आता शराब के नशे में होता और मेरे दोनों भांजे मेरी पत्नी के आसपास ही मंडराते रहते। मेरी पत्नी सारा दिन और रात को भी सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में रहती। जब मैं उसे कहता कि बच्चे घर में हैं, तुम ऐसे क्यों रहती हो, तो कहती मुझे गर्मी बहुत होती है, तुम्हारे अंदर तो दम नहीं, शराब पीकर नशे में रहते हो, मुझे मेरी जवानी बहुत सताती है, ये बच्चे मेरा हेल्प कर देते हैं। मैंने उससे कहा कि ये तो बच्चे हैं, ये बच्चे तुम्हारा क्या हेल्प करते हैं। उसने कहा कुछ नहीं, बस ये मेरे शरीर को ठंडा कर देते हैं। मैंने उस दिन उसको बहुत मारा और अपने दोनों भांजे को गाँव भेज दिया। अब मेरी पत्नी मुझसे भी बहुत बदतमीजी करने लगी थी। 4 साल बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। अब वो मेरे साथ ही रहा करती थी। इसी तरह दिन बीतने लगे थे। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मेरे भांजे के दोस्त मेरे बगल में ही रहा करते थे, जहाँ हम किराए पर रहते थे। मैं दिन में तो पूरा दिन काम करता रहता। एक दिन ठेकेदार ने मुझे दिन में ही शराब पिला दी। मैं घर में शराब की नशे में आया, क्योंकि शराब की नशे में मैं काम नहीं कर पाता था। घर में आया तो अंदर से कुंडी लगी थी। बच्चे स्कूल गए थे। मैं बहुत देर तक कुंडी बजाता रहा। मेरी पत्नी ने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने दरवाजे पर लात मारनी शुरू की। उसके बाद भी पत्नी ने कम से कम 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खोला था। मैं बाहर यूं ही शराब की नशे में गाली देता रहा, उसे बुरा भला कहता रहा। जब उसने दरवाज़ा खोला था वो फिर से खाली पेटीकोट में थी। अब की तो उसने ऊपर ब्लाउज भी नहीं पहना था और मेरे भांजे के दोस्तों की ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। उनकी उम्र भी 12-13 साल होगी। वह बच्चे अंदर बैठे थे। मैंने उससे पूछा कि ये बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं और तुम पेटीकोट में क्यों हो। उसने कहा कि ये बच्चे मेरे ब्लाउज का हुक लगा रहे थे, लेकिन इन लोगों से नहीं लगी, टूट गई। मैंने उन बच्चों को बाहर भगाया। अपनी पत्नी की खूब पिटाई की। मैंने कहा तुम ये क्या कर रही हो, ऐसा करोगी तो हमें कोई किराए का मकान नहीं देगा रहने के लिए। तुम बच्चों को क्यों बिगाड़ रही हो। उसने सीधा कहा जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे पाते, हमेशा नशे में रहते हो। मेरी ज़रूरत को पूरा करो तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने उसे बहुत मारा। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं अब कभी शराब नहीं पीऊँगा। शायद मेरी वजह से मेरी पत्नी ऐसा करती है। मैं अब शराब नहीं पीता था। रात को जल्दी घर पर आता, लेकिन जो आदत एक बार लग जाती है तो शायद आदमी नहीं छोड़ पाता। मेरे अंदर भी कुछ ऐसा ही था। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता तो मैं शराब पीता था और मेरी पत्नी ने भी अपनी ये आदत ना छोड़ी थी। उसको हमेशा कम उम्र के बच्चे ही पसंद थे और उन्हीं बच्चों से वह अपनी प्यास बुझाती थी। शुरू में मैंने उसे कई बार मारा था, कई बार उसे रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन वह हर बार मुझे ही कमी निकाल देती। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम मेरी प्यास को नहीं बुझा पाते। मैं नशे की हालत में उसे खूब मारता, बहुत गालियां देता। इसी तरह मेरी जिंदगी बीत रही थी। अब मेरा बेटा भी 17-18 साल का हो गया था। अब मेरी बेटी भी बड़ी हो रही थी। मेरा बेटा बिल्कुल अपनी माँ की हाइट पाया था। बेटी भी उसी की तरह लंबी चौड़ी थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन मेरी पत्नी की हरकतें अभी भी ऐसी थी और मैं भी खूब शराब पीकर हंगामा करता था। अब मेरी लड़ाई मेरे बेटे की दोस्तों की वजह से हुआ करती थी। मेरे बेटे के दोस्त घर में ही घुसे रहते थे। बेटा घर पर ना भी होता, लेकिन उसके दोस्त घर में ही घुसे रहते। मैंने उसको कई बार मना किया तुम ऐसा कुछ भी ना करो, लेकिन वह बाज नहीं आती थी। उसका एक ही कहना था कि तुम मेरी प्यास को नहीं बुझा सकते। हम दोनों पति पत्नी की लड़ाई झगड़े की वजह से बेटा गांव में दादी के पास रहने लगा, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे बच्चे को बहुत चाहते थे।
उसने वहीं पर एक लड़की से लव मैरिज कर ली। मेरी पत्नी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो बेटा और बहू को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इधर रोज रात को वो मेरे बेटे के दोस्त को घर पर बुलाती और उनके साथ अपनी प्यास को बुझाती। एक दिन मैंने शराब पीकर उसे बहुत मारा और कहा, ये बच्चे तेरी प्यास कैसे बुझा सकते हैं। उस दिन उसने मुझसे कहा, मुझे बच्चों में ही इंटरेस्ट है, मुझे बड़े मर्द अच्छे नहीं लगते। पत्नी की बातें सुनकर तो मेरे सर पर जैसे आसमान गिरा था, क्योंकि मेरी बेटी भी जवान हो रही थी और माँ इस तरह की हरकतें कर रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरा सर घूम रहा था। मेरा सारा नशा एक झटके में उतर गया था। अब मैंने ठान लिया था कि मैं किसी भी तरह इस औरत को या तो जेल भिजवा दूंगा या फिर इसे मौत के घाट उतार दूंगा। ये समाज को गंदा कर रही है। मेरी पत्नी उम्र में मुझसे 2 साल या 3 साल बड़ी थी। मैं जब भी नशे में होता तो वह सारी सच्चाई कह देती थी। वह कहती कि मैं शादी से पहले ही ऐसे ही बच्चों से अपने देह का सुख पा लिया करती थी। ये बच्चे मेरे शरीर को छूते हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। वह इस तरह की बातें करती तो मैं उसे बहुत मारता। मुझे ऐसा लगता या तो ये बीमार है या फिर बहुत ही गंदी औरत है। लोग इस तरह के आदमियों को रेपिस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ मेरी पत्नी को मैं देखकर परेशान रहता। आखिरकार उसके अंदर ऐसी कौन सी बीमारी है, इसे बच्चे पसंद है। वह कितना भी मार खाकर वह इस काम को नहीं छोड़ती। मैंने अपने एक पढ़े लिखे दोस्त से बात की और कहा कि मेरी पत्नी ऐसा ऐसा करती है। उसने तो पहले मेरी बातों को मानने से ही इनकार कर दिया। उसको लगा कि मैं शराब पीता हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। जब उसे ये बात पता चली कि हम 6 महीने से ज़्यादा किसी एक किराए के मकान में नहीं रह पाते, लोग हमें निकाल दिया करते थे, क्योंकि लोगों को भी अब मेरी पत्नी के बारे में सच्चाई का पता चल गया था। ये किस तरह की औरत है। बेटा भी मेरी पत्नी के साथ नहीं रहता और बेटी भी माँ से हमेशा गुस्सा रहती थी। मेरी बेटी को भी अपनी माँ की असलियत के बारे में पता चल गई थी। मेरी बेटी भी इस बारे में बात करना चाहती थी ताकि वो अपनी माँ को सही रास्ते पर ले आए, लेकिन मेरी पत्नी अब वापस नहीं आ सकती थी। उसकी आदत बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही थी। एक दिन जब पड़ोस में मेरे बेटे की दोस्त की माँ ने हंगामा किया तो सभी लोगों के कान खड़े हो गए थे। वह बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। पत्नी की रिकॉर्डिंग लाकर सभी पड़ोसियों को सुनाया। उसने उस बच्चे को पैसों की लालच दी थी। उस लड़के की उम्र मेरे बेटे से कम थी। उसकी उम्र 16 साल होगी। उस लड़के के लिए वो बाबा के पास भी गई थी। उसे वह लड़का किसी भी हाल में चाहिए था। पहले तो वह लड़का पैसों की लालच में मेरी पत्नी के साथ रहा, क्योंकि मेरी पत्नी सिलाई करती थी और सिलाई से काफ़ी अच्छे पैसे जोड़ लेती थी और उन्हीं पैसों से बस यही काम किया करती थी। मैं उससे तंग आ गया था। जब उस औरत ने पुलिस केस किया तो उस बच्चे ने सारी सच्चाई बता दी। उसने मेरी पत्नी के साथ कितनी बार किया था और अब वो उसके बुलाने पर नहीं आ रहा था। तब मेरी पत्नी ने एक ढोंगी बाबा का सहारा लिया था। उसे जादू तंत्र मंत्र कराती थी ताकि वह लड़का मेरे साथ रहे। लेकिन उसकी माँ ने जब पुलिस केस किया तो मैंने भी पुलिस को ये सारी बातें बताई और अब तक हमने जितना मकान खाली किया था उन सब से भी पूछताछ करवाई। सब मेरी पत्नी से परेशान थे, इसके गलत कारनामों से बहुत दुखी थे और मेरी बेटी ने और बेटे ने दोनों ने गवाही दी थी। तब उसने पुलिस के सामने अपनी सारी सच्चाई बताई। उसने कहा कि मुझे छोटे लड़के बहुत पसंद है। मैंने शादी में भी अपने पति को देखा था, वो मुझे बच्चा नजर आ रहा था तो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मेरे पति को शायद मैं पसंद नहीं थी। उसने बताया कि मैं शादी से पहले ये सब करती आई हूँ। उसके बड़े भाई बहनों के बच्चों के साथ उसने सबका नाम बताया और सबके साथ उसने ये सब किया था। ये तो मैं शादी के शुरू के दिनों में ही जान गया था, जब उसने मेरे भांजों के साथ वह सब किया था और मैंने अपने भांजे को गांव भेजा था। लेकिन मैं ये सब अपना वहम समझ रहा था। लेकिन सच में अब बात बहुत आगे निकल चुकी थी और ये बात बहुत अजीब थी और बहुत ही शर्मनाक थी। अब मेरे घर में और इसके माँ बाप के यहाँ भी सबको पता चल चुका था। उसकी गलतियाँ उन लोगों को पहले ही पता थी, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि इसकी शादी हो जाने के बाद ये ठीक हो जाएगी। जो बीमारी उसके दिमाग में घुसी हुई थी, शायद उसको बहुत पहले ही उसे इलाज की ज़रूरत थी। और जब बीमारी बिल्कुल सर के ऊपर चली गई थी, इतनी पुरानी बीमारी और वो भी गंभीर, ठीक नहीं होती। इसी तरह मेरी पत्नी के अंदर जो बीमारी थी अब शायद कभी ठीक होने वाली थी ही नहीं। शायद वह और भी भयानक रूप लेती। इससे पहले ही मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी बेटी को मैं अपने माँ बाप के पास भेज दिया। मेरी पत्नी के माँ बाप ने भी कोई एक्शन न लिया और उसे जेल भेज दिया गया और मैं कभी भी उससे मिलने नहीं जाता। हर बार आदमी की ही गलती नहीं होती, इस तरह की औरतें भी पाई जाती हैं। मेरे अंदर सिर्फ शराब पीने की लत थी
वह भी बिना पसंद की शादी की वजह से पीने लग गया था। शायद मुझे लगा था शराब पीने से ये सारी समस्या हल हो जाएगी। मेरी आदत भी बिगड़ चुकी थी और सारी गलती मेरे माँ बाप की थी, जिन्होंने दहेज की लालच में आकर ये सब किया था। ना ही लड़की को ठीक से देखा, ना जाना, ना जांच की, और सिर्फ तिलक की वजह से ये शादी कर दी। और जब ये समस्या आगे बढ़ने लगी तो मुझे अलग कर दिया। जब उसने एक बेटे को जन्म दिया तो उसे स्वीकार कर लिया। यही समाज सारे समस्याओं की जड़ है। अगर इस तरह की सोच सबके अंदर पलने लगे तो इसी तरह के बीमार लोग पैदा होंगे और ना ही उनकी कभी बीमारी पकड़ी जाएगी। इस तरह के हादसे होते रहेंगे। अगर यहीं पर कोई लड़का या कोई आदमी होता तो बहुत ही ज़्यादा बवाल होता, कई रेप केस उस पर लगाए जाते। लेकिन बात एक औरत की है तो ऐसी बातें ज़्यादा मायने नहीं रखते। लेकिन कराई में औरतें भी बहुत आगे हैं। मेरा कहानी सुनाने का मतलब यही है, अगर तुम्हारे आसपास कोई इस तरह का इंसान है तो उससे अपने आप को और अपने बच्चे को दूर रखें। तुरंत ही ऐसी कोई भी समस्याओं पर एक्शन ले और अपने समाज को और अपने आसपास ऐसे बीमार लोगों से बचें और बचाएं। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।